Asexual reproduction in organism. In this method, single individual is capable of producing offspring. मीन्स एक जो सिंगल इंडिविजुअल होता है वो ऑफ स्प्रिंग यानी यंग वंस को प्रोड्यूस या जन्म दे सकता है या उसमें वो कैपेबल होता है। अब चूँकि जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो एक ही पेरेंट से जन्म लेता है तो वह एक दूसरे के समान तो होते हैं बल्कि एक दूसरे की कॉपी भी होते हैं। ये ऑफ स्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में और जेनेटिकली मीन्स आनुवंशिक रूप से भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इन्हें क्लोन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन होता है और प्लांट हो या एनिमल्स हो सब में सेम ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स में पेरेंट सेल में सेल डिवीज़न होता है और वो 2 पार्ट में बढ़ जाती है। इस प्रकार सेल डिवीज़न भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है। और दूसरा तरीका बाइनरी फिजन का होता है जिसमें एक सेल डिवाइड होती है, 2 में डिवाइड हो जाती है, फिर वही जो उसका दोनों पार्ट जो होते हैं वो एक यंग इंडिविजुअल में बदल जाते हैं। तो सेकंड मोड हो गया इसका बाइनरी फिजन। पहला हो गया सेल डिवीज़न, सेकंड हो गया बाइनरी फिजन। जैसे अब फॉर एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम में होता है। वहीं अगर हम ईस्ट में देखें तो सेल डिवीज़न अनइक्वल यानी कि असामान्य होता है। इसमें एक पार्ट बड़ा और दूसरा पार्ट छोटा यानी बिग और स्मॉल पार्ट प्रोड्यूस होते हैं और ये जो पार्ट होते हैं ये फिर बाद में डिवाइड हो जाते हैं, बाद में ये मैच्योर हो जाते हैं और फिर यंग इंडिविजुअल बनाते हैं। इसमें जो स्मॉल पार्ट होता है वो अपने पेरेंट सेल से ही अभी अटैच रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योर होता है और उसके बाद वो अलग होकर एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है यानी कि नई इंडिविजुअल ईस्ट सेल बनाता है।